अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल अपनी वालदा के पास पहुंचता है और कहता है, आप धुंधार के बारे में परेशान ना हो। अगर वो आपका बेटा है तो वो मेरा भाई भी है और वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो जल्द या देर से ज़रूर वापस आ जाएगा। आयमा खातून कहती हैं, अगर वो वीराने में कहीं खो गया तो? अर्तुल कहता है, वो सुलेमान शाह का बेटा और मेरा भाई है। मैं उसे हर हाल में सही सलामत वापस लाऊंगा। आप मजबूत रहें। यह कहकर अर्तुल वहाँ से चला जाता है। बाहर अर्तुल के सिपाही हनी बाजार की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थे। इतने में बामसी भी वहां आ जाता है। अर्तुल कहता है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है बामसी, तुम्हारा हक है कि तुम कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारो। बामसी कहता है, धुंधार साहब लापता हैं और हनी बाजार में तुर्क सरदारों की मुलाकात है। इस सूरत हाल में मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ? अर्तुल कहता है, शुक्रिया भाई। फिर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हलीमा भी जावेदार कबीले की तरफ जाने के लिए तैयार थी ताकि कालीनें तैयार की जा सकें और अफसा से बातचीत कर रही थी। इतने में आयमा खातून भी अंदर से आ जाती हैं। हलीमा कहती है, आप चाहें तो आज वहां मत जाएं वालदा, मैं काम संभाल लूंगी। आयमा खातून कहती हैं, हमारी औरतों के बच्चे शहीद हो गए हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगी। फिर अफसा कहती है, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो तीनों जावेदार कबीले की तरफ रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ धुंधार जंगल में मौजूद था और किसी शिकार की तलाश में था। इतने में उसे घोड़े की आवाज आती है तो वो छुप कर बैठ जाता है और देखता है कि उराल और वसूलियस काफी सारे सिपाहियों के साथ वहां रुके हुए थे। वसूलियस उराल को कहता है, तो आखिरकार तुम अपने कबीले जा रहे हो उराल? उराल कहता है, मैंने इन जमीनों और चश्मों को बहुत याद किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अपनी फतह को याद किया है। इसके बाद वो सब वहां से चल पड़ते हैं। धुंधार आहिस्ता से कहता है, तो ये कमीने जावेदार कबीले की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में बहुत से सिपाही मरकजी खेमे के सामने खड़े थे। इतने में अलियार अंदर से आकर कहता है, बहादुर सिपाहियों, शिकार मुबारक हो, लेकिन जब वापस आओ तो होशियार और चौकन्ने रहना। अब आप जाओ। फिर वो सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद अलियार कुतलुजा को कहता है, अब यह कबीला तुम्हारी अमानत है। कुतलुजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अच्छे तरीके से कबीले का ख्याल रखूंगा। इसके बाद अलियार घोड़े पर सवार होकर हल्ली बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। अलियार के जाने के बाद उराल का आदमी अपने सिपाही को कहता है, फौरन जाकर उराल साहब को खबर दो कि अलियार चला गया है, अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर वो सिपाही फौरन रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल और उनके साथी भी हल्ली बाजार की तरफ रवाना थे। उराल और वसूलियस एक जगह रुककर इंतजार कर रहे थे। इतने में उराल का एक साथी सिपाही वहां पहुंचता है और उराल को बताता है कि हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुई है। अलियार साहब अपने सिपाहियों के साथ हल्ली बाजार रवाना हो गए हैं, जबकि हमारे सिपाही कबीले के पीछे वाली तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। उराल कहता है, तो वक्त आ गया है, चलो चलकर क़यामत ढाते हैं। इसके बाद उराल उस सिपाही के साथ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल हल्ली बाजार के सराय महल में पहुंच जाता है। हकीम अर्तुग भी वहां पहुंच चुका था और वो अर्तुल से मुलाकात करता है और कहता है, मैं सीधा यहीं आ गया था और मुलाकात के बारे में सुनकर यहीं रुक गया था। आपके लिए एक ज़रूरी खबर है, लेकिन मैं आपको तुर्क सरदारों की मुलाकात के बाद बताऊंगा। अर्तुल कहता है, तुर्क सरदारों के आने तक हम बात कर सकते हैं, मैं उस ज़रूरी बात के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनकर आले को बोल पड़ता है और कहता है, सरदार, तुर्क कबीलों के सरदार आ चुके हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर अर्तुल कुछ हैरान हो जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि वो कैसे इतनी जल्दी आ गए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अर्तुल अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ उराल जावेदार कबीले में पहुंच गया था और कबीले के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है। वहां पहले से उसके साथी सिपाही मौजूद थे। फिर उराल एक खेमे में अपने साथी आदमियों के पास पहुंच जाता है और पूछता है, क्या सूरत हाल है? आदमी कहता है, अलियार चला गया है और हमारे सिपाही एक जगह खड़े होकर आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उराल पूछता है, और अलियार के साथी जिरगे वाले आदमी कहाँ हैं? आदमी कहता है, हमने उनको बहाने से खेमे में इकट्ठा कर दिया है। यह सुनकर उराल खुश हो जाता है और कहता है, चलो फिर अपना काम शुरू करते हैं। बाहर खवातीन कालीनें तैयार करने में मसरूफ थीं। हलीमा सुल्तान हफ्सा को कालीनें बनाना सिखा रही थी। इतने में असलान कबीले में दाखिल होती है। उसके साथ कुछ सल्जूक सिपाही भी मौजूद थे। हलीमा उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वह सब उससे पुरजोशी से मिलने लगती हैं। कबीले की खवातीन भी असलान को खुशामदीद कहती हैं। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में अर्तुल अंदर तुर्क सरदारों के पास पहुंच गया था और मुलाकात शुरू हो जाती है। अर्तुल कहता है, इज्जतदार तुर्क सरदारों, अब वक्त आ गया है कि हमारे सुल्तान का हुक्म इन ज़मीनों पर नाफिज किया जाए। हमारे इत्तेहाद को ना ही वसूलियस और ना ही वो उराल रोक पाएगा जिसने किले में पनाह ले रखी है। वसूलियस ने शिकस्त का मजा चख लिया है। इसके बाद कुछ सरदार अर्तुल की तारीफ करते हैं,
जबकि एक सरदार कहता है, वसूलियस ऐसा आदमी नहीं है जो किले में बैठकर मौत का इंतजार करेगा। अर्तुगरुल कहता है, हम उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। इतने में धुंधार तेजी से अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल कहता है, तुम कहाँ थे धुंधार, ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है। धुंधार कहता है, हम मुश्किल में हैं भाई, वसूलियस और उराल जावेदार कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल और अलियार चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ उराल एक खेमे में दाखिल होता है जहां अलियार के दो साथी आदमी मौजूद थे और उन दोनों को मार देता है। इस दौरान कुतलुजा का एक सिपाही उन्हें खेमे के अंदर जाते हुए देख लेता है और फौरन कुतलुजा को जाकर बताता है कि दो सिपाही और एक बुरके वाला आदमी ये खेमे में दाखिल हो गए हैं। कुतलुजा फौरन वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ हल्ली बाजार में अर्तुगरुल और उनके साथी हैरान खड़े थे। हकीम अर्तु कहता है, वसूलियस और उराल को कैसे पता चला कि आप दोनों यहाँ होंगे। अर्तुगरुल कहता है, यहाँ हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं जो उराल के साथ मिले हुए हैं। उराल का साथी सरदार कहता है, कौन है वो, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो बताएं। अलियार कहता है, मैं जानता हूं कि वो कमीने कौन है। यह कहकर वो अपने सिपाही से खंजर मांगता है। अर्तुगरुल भी सामसा से अपनी तलवार ले लेता है। इस तरह तीनों गद्दार तुर्क सरदारों का खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, उस कुत्ते उराल का आज आखिरी दिन है। अलियार कहता है, हमारे लोग खतरे में हैं, अब हम क्या करेंगे। हकीम कहता है, उराल तैयारी करके आया है, हमें मोहतात रहना होगा। अर्तुगरुल कहता है, हम मोहतात रहेंगे, अब मेरी बात गौर से सुने। दूसरी तरफ कुतलुजा उस खेमे में पहुंचता है जहां उराल ने दो आदमियों को शहीद कर दिया था। ये देखकर कुतलुजा शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर वह अपने सिपाही को कहता है, फौरन जाकर अलियार साहब को इस बारे में खबर दो। इतने में उराल एक और खेमे में पहुंच जाता है जहां अलियार के मजीद 3 जिरगे के आदमी मौजूद थे। उराल उन तीनों को भी मार देता है। फिर हंसते हुए कहता है, तो इंतकाम कितना मीठा है। इतने में उराल का आदमी अंदर आकर बताता है कि ट्रेनिंग एरिया में सब कुछ तैयार है। उराल कहता है, मैंने गद्दार आदमियों को कत्ल कर दिया है, अब गद्दार सिपाहियों की बारी है। तुम कालीनों के कारखाने में जाओ, तुम जानते हो कि वहां जाकर क्या करना है। फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कालीनों के कारखाने में आयमा खातून असलान से पूछती हैं, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाओगी, क्या सब ठीक है। असलान कहती है, मैं वहाँ अमीर सादुद्दीन और उनकी वालदा से मिली हूँ। उनकी वालदा ने मुझे पसंद किया है और मुझे भी वो अच्छी लगी हैं। आयमा खातून कहती हैं, लेकिन तुम्हारी ज़बान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। असलान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है आयमा वालदा, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आई हूँ। इस दौरान कुछ सिपाही मुसलसल खवातीन पर नजर रखे हुए थे। हंदी बाजार में अर्तुगरुल कहता है, अब या तो हम इस फितने को ख़त्म करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, पाक जंग मुबारक हो। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जावेदार कबीले में खवातीन कालीनें तैयार करने के बाद एक घोड़ा गाड़ी पर लाद रही थीं। इतने में हफ्सा अलीमा को कहती है, ये सिपाही मुसलसल हमें क्यों देख रहे हैं। अलीमा कहती है, लाजमी इनको कोई मसला होगा। इतने में एक सिपाही उनके पास आता है और कुछ कहता है। इसके बाद वो सिपाही अपनी तलवारें निकालकर खवातीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर हलीमा हायमा खातून को आगाह करती है। फिर हायमा खातून कहती हैं, बहादुर औरतों, हमारा सामना गद्दार सिपाहियों से है, तैयार हो जाओ। यह सुनकर सब औरतें अपने अपने खंजर निकाल लेती हैं। इतने में एक सिपाही कहता है, काई कबीले की औरतों को हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर असलान और अलीमा उन्हें सख्ती से डांट देती हैं। फिर एक सिपाही कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आपको ऐसा करना होगा, उन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा जो मुजाहिमत करेंगे। हायमा खातून कहती हैं, तुम लोग किसके कुत्ते हो, किसके कहने पर तुमने औरतों पर तलवारें उठाई हैं। असलान कहती है, यह उराल का काम है हायमा वालदा, यह साफ जाहिर है। फिर एक सिपाही कहता है, यह उराल साहब का हुक्म है, अब अपने खंजर फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर असलान हमला कर देती है। इतने में एक सिपाही हफ्सा की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, अपने हथियार फेंक दो वरना मैं इसको मार दूंगा। यह सुनकर हायमा खातून सब औरतों को हथियार फेंकने का कहती हैं। फिर सब खवातीन अपने खंजर फेंक देती हैं। इसके बाद एक सिपाही कहता है, इन सब को मरकजी खेमे में ले जाकर बंद कर दो। यह सुनकर सब औरतें उनके खिलाफ शर्म शर्म के नारे लगाने लगती हैं और फिर सिपाही काई कबीले की औरतों को लेकर एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कुतलुजा कुछ सिपाहियों के साथ उराल की तलाश में था। इतने में उराल के साथी सिपाही वहां आ जाते हैं। उराल भी पीछे से आ जाता है और कहता है, कुतलुजा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। कुतलुजा कहता है, गद्दारो,
तुम सब अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कुतलुजा अपने चंद साथी सिपाहियों समेत शहीद हो जाता है। फिर उराल अपने आदमियों को कहता है, तुम लोग हर खेमे में जाओ और अगर कोई मुजाहिमत करे तो उसे सजा दो। इतने में एक आदमी उसके पास आकर बताता है कि हमने काई कबीले की औरतों को मरकजी खेमे में बंद कर दिया है। असलान खातून भी मुजाहिमत कर रही थी, इसलिए हमें उसको भी वहीं रखना पड़ा है। यह सुनकर उराल वहां से चल पड़ता है और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।